नमस्कार। खबर मंत्र में आपका स्वागत है। प्रेस वार्ता के लिए हजारीबाग पहुंचे बोकारो के विधायक विरंची नारायण ने झारखंड सरकार पर बोला हमला। झारखंड सरकार के 3 सालों को बताया पूरी तरह फेल। झारखंड सरकार के 3 साल पूरे होने पर आज भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के सभी जिलों में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसी आयोजन के तहत आज हजारीबाग के अटल भवन में मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंचे बोकारो से बीजेपी के विधायक विरंची नारायण ने झारखंड सरकार पर जोरदार हमला बोला तथा इन 3 सालों के कार्यकाल को पूरी तरह से फेल बताया। उन्होंने प्रेस वार्ता कर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसमें मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने सगे संबंधियों और जान पहचान के लोगों के विकास में लगी है। उनका जनता के विकास से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जहां झारखंड सरकार को झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को ऊपर उठाने का काम करना चाहिए, वहीं वह उसे नीचे गिराने का काम कर रही है। सरकार बड़े बड़े बैनर के जरिए लोगों तक झूठ परोसने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। आदिवासी बहुल राज्य में आदिवासी लड़कियां सुरक्षित नहीं है, आम जन भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने हजारीबाग में पत्रकार शशि शेखर पर हुए गोलीकांड को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि इस सरकार में तो पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। खबर मंत्र से रवि शर्मा की रिपोर्ट। झारखंड में पिछले 3 साल में जिस तरह से लूट मची है, जिस तरह से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है सरकार, जिस तरह से अधिकारियों की बोली लग रही है, डाक नीलामी हो रही है अधिकारियों की, झारखंड के लिए बहुत दुखद है। जहां झारखंड की जो 3.5 करोड़ जनता है, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकार को काम करना चाहिए था। वहीं सरकार सिर्फ सरकार के मुखिया और उनके जो मंत्रीगण हैं उनको आगे बढ़ाने, ऊपर बढ़ाने में ये लोग लगे हैं। बड़े बड़े होर्डिंग बैनर में सिर्फ झूठ चस्पा करने का काम ये सरकार कर रही है। मेरा मानना है कि हर मोर्चे पर ये सरकार फेल है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार भ्रष्ट है, ये सरकार कामचोर है। उनसे पूछिए कि उन्होंने ठगने का प्रशिक्षण कहाँ से लिया, लेकिन ये पूरी झारखंड की जनता को लग गया है कि झारखंड की जनता पूरी तरह से जान गई है कि ये जो हेमंत सरकार है पूरी तरह से भ्रष्टाचारी है। आखिर जो पंकज मिश्रा इनका प्रतिनिधि है, जेल की सलाखों के पीछे है। जो पूजा सिंघल है वो इनकी सेक्रेटरी थी और वो उसके सीए के घर में 20 करोड़ रुपए पकड़ा रहे हैं। उनके जो AK-47 धारी सुरक्षाधारी थे, उनका AK-47 उनके एक दलाल प्रेम प्रकाश के घर में पकड़ा रहा है। अब ना FIR पूजा सिंघल के ऊपर हो रहा है और ना FIR AK-47 वाले मामले के ऊपर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि सीधा सीधा संरक्षण, सत्ता का संरक्षण, मुख्यमंत्री का संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है। इसलिए जहां चीज़ें स्पष्ट हैं वहां झारखंड की जनता का भगवानी मालिक।